नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। तेल का खेल, पाक में होगा गृह युद्ध, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में देखिए कि पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौते का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था वो दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर के काम करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी की अगुवाई करेगी। इससे पहले कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया था और अपने देश में तेल भंडार होने की जो है वो जानकारी दी होगी। आपने याद होगा कि ये मुलाकात कब हुई थी और तभी ये तेल भंडार होने की जानकारी जो है आसिम मुनीर के द्वारा दी गई थी। अब ऐसे में देखिए, बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को पत्र लिख करके ये चेता दिया है, ये कह दिया है कि आसिम मुनीर ने आपको जिस तेल भंडार के बारे में जानकारी दी वो गलत है, उसमें आपको गुमराह किया गया है। बलूच नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सच बताया। बलूच नेता ने कहा, पाकिस्तान में कोई भी तेल या फिर खनिज भंडार नहीं है, ये सब बलूचिस्तान में है। बलूच नेता ने यह भी कह डाला कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज के भंडार हैं, लेकिन तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम, दुर्लभ खनिज भंडार पाकिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है, जो एक अलग संप्रभु राष्ट्र है और पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ने राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए बलूचिस्तान की संपत्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। बलूच नेता ने लेटर बम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। देखिए कि ये जब लेटर लिखा गया तो उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह से हड़कंप मचा, क्योंकि बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में बलूच लड़ाकों का कब्जा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चीन का भी अपने इलाके में विरोध करती है। बलूच खनिज संसाधनों पर अपना हक मानते हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका बलूचिस्तान से तेल खनन कर पाएगा? क्या पाकिस्तान में अब तेल के लिए गृह युद्ध छिड़ जाएगा? तेल भंडार को लेकर के बलूचिस्तान पूरी ताकत से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा। ऐसे में सवाल यह कि क्या पाकिस्तान ने ट्रंप को गुमराह किया है? क्या ट्रंप मुनीर के जाल में फंस गए हैं? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर पीके सहगल साहब, आपसे इस बात को कि ट्रंप और मुनीर की एक ख्वाहिश, एक उन्होंने सपना देखा कि तेल भंडार उसका लाया जाएगा और उसके बाद भारत को भी झुकाया जाएगा कि आप पाकिस्तान से तेल को खरीदिए। और देखिए, ये कहा भी था ट्रंप ने, मैं तो खरीदारी करूंगा, व्यापार करूंगा, भारत भी करेगा आने वाले दिनों में। ये सब पर पानी फिर गया है अब इस लेटर के जरिए। देखो, जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप का तल्लुक है। डोनाल्ड ट्रंप को हर एक चीज वो चाहिए जिससे अमेरिका का फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पर मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार के कोई ऑयल भंडार नहीं है, किसी के प्रकार के गैस भंडार नहीं है, वहाँ यूरेनियम के गोल्ड के नहीं है। अमेरिका की आर्मी जो है 30 साल तक पाकिस्तान में रही। अगर वो ये कहें कि आसिम मुनीर ने उनको गलत बताया, ये इससे मानने के लिए तैयार नहीं। उनको सब कुछ मालूम है, उतना ही मालूम जितना पाकिस्तान के को खुद मालूम है। और वो साफ तौर पे चाहते हैं कि उसके ऊपर वो बड़े पैमाने पर उसके माध्यम से चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है की कम करें। वो चाहते हैं कि ऑयल और गैस को वहाँ एक्सप्लॉइट करें ताकि हर तरह से अमेरिका का फायदा हो। वो तो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते। उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं कि क्या इससे बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन बलूचिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि 70 से 80% जो बलूचिस्तान का इलाका है वो बलूचियों के कब्जे में है और अमेरिका के लिए बहुत ज़बरदस्त गलती होगी अगर वो अमेरिका की अननोन कंपनी को यहाँ उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको उतना ही नुकसान होगा जिसमें फिर चीन के। मेजर सहगल, देखिए दो बात यहां से आपकी बातों से इस बात को, क्योंकि आपने ये कहा कि इतने लंबे वक्त से वहां पर अमेरिका की सेना है, ऐसे में ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पता नहीं होगा इस बारे में। तो क्या जानबूझ करके बलूचिस्तान में इस तरह से उनके संसाधनों का दोहन करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सिर्फ अपने देश के लिए और अपने देश के बेनिफिट के लिए, या फिर ये भी कहें कि कहीं ना कहीं भारत पर एक प्रेशर डालने के लिए? अब तक कई तकनीक अपनाए, कई सारे टेक्निक को अपना दिया, सीज फायर को लेकर के, टैरिफ बम को लेकर के, लेकिन कहीं दाल नहीं गली, तो अब ये वाला एक बम निकाल करके ले आए।
देखो, डोनाल्ड ट्रंप इसके बदले में मुनीर से 2-3 चीजें चाहते थे। एक तो एयर स्पेस का इस्तेमाल, दूसरा एयर बेसिस, और तीसरा के नेवल बेस फैसिलिटीज, जिसके माध्यम से वो चीन के ऊपर नजर रख सके, ईरान के ऊपर नजर रखे और भारत के ऊपर भी नजर रख सके। खास करके जो ईरान के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि उनके हवाई जहाज 3,700 किलोमीटर चले बिना 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 रिफ्यूलिंग वगैरह के। ये सब कुछ गलत था। वास्तव में उन्होंने अमेरिका के पाकिस्तान में लैंड किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को इस्तेमाल किया। और जब और ये अमेरिका के हमले से 4 दिन पहले, जो जून में हुआ था, 13 जून को, 12-13 जून को, और उसी समय उससे 3-4 दिन पहले शहबाज शरीफ जो है वो तेहरान गए थे, अली खमेनी से मिले। उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात आपके साथ उतने ही मजबूत हैं जितने हमारे चीन के साथ हैं, हम आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं। आसिफ मुनीर भी उनके साथ थे। आसिफ मुनीर ने उस समय एक घड़ी भेंट की वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जिसमें एक जीपीएस बीकन लगा था। ये घड़ी साफ तौर पे उनको या तो इसराइल की तरफ से मिली थी या अमेरिका की तरफ से मिली थी। जैसे ही वो घड़ी इसराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहनी, उनकी हर मूवमेंट के ऊपर नजर थी इसराइल की और आदमी की। इसराइल की पहली स्ट्राइक में उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मारे गए। तो ईरान ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने हमको भी धोखा दिया है और हिंदुस्तान को भी धोखा दिया है। और जब ट्रंप पाकिस्तान की ये फितरत भी रही है मेजर सहगल साहब की, पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें करता है। देखिए बलूचिस्तान और किस तरह से बलूचिस्तान को यहाँ पर ये अब चिट्ठी मीडिया ने जो है ट्रंप को लिखी और पूरी जानकारी दी है कि गलत आप तक जो है खबर पहुंचाई गई है। ऐसे में हमारे साथ अहमर मुफ्ती खान जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बलूच पत्रकार है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अहमर जी। और इस लेटर को लिखने के पीछे, इस चिट्ठी को लिखने के पीछे मंशा क्या है? सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोलना, असीम मुनीर की पोल खोलना है, या फिर ट्रंप को ये चेता देना है कि आप नहीं कर सकते ऐसा? ये नमस्ते जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ट्रंप साहब जो हैं वो एक अनोखे किस्म के सदर हैं अमेरिका की हिस्ट्री में गालिबन, और आपको मालूम है शायद वो हर चीज़ ट्रांजैक्शनल करते हैं। वो कोई चीज़ भी जो उनके रूल्स रेगुलेशंस, उसको उन्होंने जो है खड़े लाइन लगा दिया है और वो अपनी ही मर्ज़ी करते हैं। आपको जैसे मालूम है कि सैकड़ों जो स्टेट डिपार्टमेंट के कैरियर डिप्लोमेट्स थे, उसको अभी हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने फारिग कर दिया। और यहाँ अमेरिका में एक तरह से केओस है, एक बाकायदा, जैसे इनकी ये तो बहुत सिस्टमेटिक चलते थे ना जी, इनका इंतज़ामिया बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म और सिस्टमेटिक होता था। अब ये ट्रंप साहब जो हैं ये बिल्कुल ही केओटिक इनका अंदाज है। हमें तो पता नहीं है कि क्या इनके साथ मामला है। आपको शायद मालूम होगा कि इनके वालिद को अल्जाइमर था, और अल्जाइमर के लिए ये मशहूर है कि वो बाप से बच्चों को जाता है या माँ से बच्चों को जाता है। अब हमें पता नहीं है कि किस स्टेज पर हैं उस बीमारी के। तो अहमद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी अल्जाइमर जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, आप देख लें। ये साइंस मैं कह रहा हूँ, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूँ, मैं मेडिकल साइंस कह रहा हूँ। तो इस किस्म की बातें जो ये करते हैं, अब आप मुझे बताएं कि पहले गालिबन किसी भी सदर ने कोई पाकिस्तानी डिक्टेटर को व्हाइट हाउस में नहीं बुलाया था। हमारे यहाँ से अयूब खान बेशक गए थे, और अयूब खान जो 61 में इन्होंने बुलाया था जुलाई के महीने में, उन दिनों उन्होंने अयूब खान की इसी तरीके से आवभगत की थी जैसे ये आजकल नेतान्याहू के करते हैं। आप अगर वो वीडियो देखें तो वो, लेकिन उस वक्त सदर के तौर पे गए थे सब। तो इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ बनाया ना अमेरिका ने, और ये लोगों को हैरत होता है, मुझे कोई हैरत नहीं होती है जब ये अमेरिकन जो हैं पाकिस्तानी फ़ौजियों को इस तरीके से नवाजते हैं या इनके साथ इस किस्म के ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि जैसे ही बरतानिया ने पाकिस्तान को बनाया, जैसे सबको मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कहते हैं ममलिकत खुदादाद, ये दरअसल ममलिकत बरतानिया दाद है। ये तो एक नेशनल मुल्क तो है ही नहीं पूरे तो इंडिया के इस बात को भी हम, क्योंकि अब तो चिट्ठी लिख दी गई, क्या उसका कोई जवाब अभी तक आया है, या फिर ये कि इससे क्या ट्रंप को रोका जा सकेगा?
क्योंकि ट्रंप तो वो हैं जो पेशाब ने चाहते उनके हैं वो बहुत करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि भारत पर ये बताने के लिए कि देखिए अगर आप नहीं मेरी बात मानेंगे तो मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा और पाकिस्तान को चने की झाड़ पर चढ़ाऊंगा। और देखिए यही काम करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब वहां से जो तेल का दोहन होना, जिसका जिक्र देखिए उस लेटर में भी किया गया कि वाकई है तेल वहां पर, लेकिन वो पाकिस्तान का नहीं, वो बलूचिस्तान का है। बिल्कुल वहां पर ये है कि वहां पर बहुत वक्तों से बात चली है कि वहाँ खासा तेल है बलूचिस्तान में, लेकिन ये अपना आसिम मुनीर का तो नहीं है, ये तो हम बलोचों का है। आपने देखा अभी एक हफ्ते के अंदर इनके 3 मेजर वहां मारे गए। एक हफ्ते के अंदर 3 मेजर इनका जो फुट सोल्जर्स में सबसे अहम है, उनको हमने वहां पे घायल कर मार दिए बलूचों फ्रीडम फाइटर्स ने। इनके वहां पर हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री थे अख्तर मेंगल, जिसके के आसिम मुनीर जान के दुश्मन हो गए, उन्होंने ये कहा था मार्च के 11 तारीख को जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उन्होंने ट्वीट किया कि बलूचिस्तान में 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान के फौज के पास नहीं है। उसके बाद से आसिम मुनीर उनके जान के दुश्मन हुए। ये बात साफ है कि पाकिस्तान फौज का वहां पे नहीं चलता है। वहां पे दिन के 3-4 कलाक में जो है वो लोगों का कुछ चलता है, बाकी टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल में है बलूचिस्तान। वहाँ अमेरिकन ये जो है ये डील मेकर अपने आप को कहते हैं ना ट्रंप साहब। ये ट्रंप साहब जो है इस वक्त वो जो जैसे बूढ़ा कोई सेल्समैन होता है, अगर उससे कोई चीज कोई नहीं खरीदता है तो गालियों पे आ जाता है, इसकी तो उसी किस्म से बिहेवियर है। मुझे तो देखिए भारत जो है इंडिया में, मैं बहुत इंडिया से इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उनके शायद जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% है। अमेरिका का शायद सिर्फ 1% है और शायद चाइना का 3.5%। तो इस चीज से भी ये शायद घबराए हुए हैं। ये मुझे तो थोड़ी सी हैरत हुई थी जब बीच में इंडिया के तरफ से अमेरिका को बहुत अच्छा दोस्त समझा जाने लगा था। अमेरिका तो इंडिया का कभी दोस्त ना था, ना कभी आइंदा होगा। और नहीं चलिए ये कोशिश अहमद साहब की गई कि एक बेहतर दोस्त जो है वो बनाया जा सके, लेकिन चलिए संभवतः जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से सारी चीजें देखते होंगे और वही देखिए यहाँ पर कर भी रहे हैं। हम पीके सहगल साहब का रुख करेंगे। मेजर पीके सहगल जी, आपका रुख करते हुए इस बात को, क्योंकि देखिए जो बात यहाँ पर अहमद जी भी कह रहे हैं कि वो हमारी जगह है, वो हमारा संसाधन है, उसका उपयोग हम करेंगे, ना कि कोई और, बल्कि पाकिस्तान को भी ये अधिकार नहीं, इस्लामाबाद को अधिकार नहीं कि उसको लेकर के आप जो है किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी बना सके, किसी के साथ जो है कोई डील कर सके। ये तो एक तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की एक लड़ाई जो है वो चल ही रही है, लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर के आते हैं, उनको देखें यूक्रेन यानी जेलेंस्की के तरफ से जो है उन्हीं के व्हाइट हाउस में किस तरह से जवाब दे दिया जाता है। अब बलूचिस्तान से भी देखिए ये लेटर लिख दिया गया कि आपको गलत जानकारी दी गई है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है? मेरे मुताबिक तो बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन वो सेटबैक जो है डोनाल्ड ट्रंप को नजर नहीं आ रहा। वहाँ के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट जो है अमेरिका के अंदर, उनके यूनिवर्सिटीज हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है बहुत नुकसानदेही होगी अमेरिका के लिए। उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जॉब क्रिएशन गिर रही है। जिन्होंने अभी लेबर वाले उन्होंने जिसका ये रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसको सहन कर रही है, वो रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। तो तुलसी गबार्ड ने साफ तौर पे कहा जो तेहरान के ऊपर हमला हुआ, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुलसी गबार्ड की इंटेलिजेंस इनपुट को नहीं स्वीकार करता। अगर आप अपने ही इंटेलिजेंस वाले की स्वीकार नहीं करोगे, अपने ही लोगों को जिनको आपने बिठाया वहां पे, उनकी रिपोर्ट जब आती है उनको स्वीकार नहीं करोगे, तो वास्तव में बिल्कुल जो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि उन्हें वो कहते हैं कि आई एम द किंग, आई एम द लॉ, वही सच जो मैं बोलता हूँ। ट्रंप को साफ तौर पे नजर आता है और आसिफ मुनीर को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान की ग्रिप से निकल रहा है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 70 से 80% एरिया जो है वही बलूचियों के हाथ में। क्वेटा के अंदर शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान की फौज बाहर नहीं जाती। साफ तौर पे उनको लगता है कि अमेरिका को इन्वॉल्व किया जाए, उनको कहा जाए कि यहाँ बहुत सारा ऑयल है, बहुत सारा गैस है, रेयर अर्थ है। वो यूक्रेन के साथ में भी रेयर अर्थ को लेकर एक बहुत डील करना चाहते थे। तो डील
संभव नहीं हुई बिकॉज ऑफ रशिया। इसी माफी को डील करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए, उसमें भी उनको सफलता मिल सकती है। और साफ तौर पे वो ये भी चाहते हैं कि चाइना, ईरान और हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखी जा सके। तो वो अपने फायदे को देखते हुए ये कार्रवाई करना चाहते हैं। बलूचियों का साफ तौर पे कहना है कि अभी समय आ गया है कि हिंदुस्तान उनको एम्बेसी खोलने की इजाजत दे और हिंदुस्तान को रिकॉग्नाइज करे। हिंदुस्तान की कुछ अपनी अपनी समय डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं जिसे हिंदुस्तान भी उनको उनको मान्यता नहीं दे सकता। लेकिन वास्तव में भी समय आ गया है कि हिंदुस्तान को कुछ बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल। आसानी अब से अब वो आसानी वक्त से है, नहीं अब मारेगी। वो वक्त है, क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले ही कैनेडिया की तरफ से या कनाडा की तरफ से जो बड़ा बयान आया पीके सहगल साहब, ये अपने आप में बड़ी बात है। कहा गया है कि देखिए ये जो टैरिफ बम लगाया गया या टैरिफ लगाया गया, आप पंगा भारत से ना ले, ये अमेरिका को कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप को, अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अब पंगा भारत से नहीं ले सकते। ये अब से कुछ देर पहले की जो जानकारी है, खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। वहीं हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिफ जी भी जुड़ चुके हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। डॉक्टर राजा काशिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजा काशिफ जी, ये जब लेटर मीडियार की तरफ से लिखा गया तो अब ऐसे में ये माने कि पाकिस्तान के सपनों पर पानी फिर गया और लग रहा था कि अमेरिका की मदद से हम कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को अपने कब्जे में रख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं या हो नहीं पाएगा। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो आप देखें बलूचिस्तान की तारीख बड़ी अलग है। अंग्रेज बलूचों को जो सरदार थे, ये जब अंग्रेज आता था उनकी सरदार उनकी पालकियों को जो ना जिसमें वो होता था उसको कंधे से उठा के चलते थे। अंग्रेज जाते जाते उनको सिला दे गया, उनको बलूचिस्तान का नाम दे गया। ये जमीन बुनियादी तौर पे बरोहियों की है, जिनको बरावी कहते हैं। ये द्रावड़ हैं जो हिंदुस्तान के आर्यन से पहले के लोग थे। बरोख तो वैसे भी बाहर से आने वाले होता है, और बलूचिस्तान से ज्यादा बलोच तो सिंध में है, पंजाब में है। अच्छा, दूसरी बात यह कि बलोच इस वक्त इस्लामाबाद में आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ आपको पता है पंजाबियों को जिस तरह से बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देख के उनको कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है। तो आज पंजाबी भी इस्लामाबाद आ गए हैं। 3 अगस्त को इतवार का दिन है, जिनकी को कत्ल किया गया, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, आज वो सब भी पहुंच गए हैं। तो अब आप देखें कि तारीख, हिस्ट्री, इतिहास 2 चीजें बता रहा है कि बलोच कह रहे थे कि हम हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि 17 अगस्त को कनाडा, अमेरिका के आप देखें कि खालिस्तान वाले बैठे हुए कि हम आ रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, वो रेफरेंडम करा रहे हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान इन चीजों में पड़ेगा, खालिस्तान के इशू, बलूचिस्तान के इशू में, तो मुझे नहीं लगता हम सर, कोई इंडिया कभी भी खालिस्तान के जैसी चीजों में नहीं पड़ता। इंडिया के लिए बहुत छोटा सा मैटर है। और देखिए आज खालिस्तानी कहाँ हैं, कनाडा में जाकर के छिपे हैं। उनके लिए, वोट बैंक के लिए हो सकते हैं, भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी नहीं है। भारत जानता है संभाला। आप बताइए बलूचिस्तान को कैसे संभालेंगे आप? इतिहास ठीक है, आपने बता दिया कि बाहर से आए हैं। अभी बलूचिस्तान कहीं ना कहीं सिरदर्दी, और जो लेटर लिखा गया ट्रंप को, जिसमें यह कहा गया कि देखिए आसिम मुनीर ने आपको बरगलाया है, गलत जानकारी आपको भूगोल को लेकर के दी है, ये पाकिस्तान में नहीं आता। और यही देखिए 2019 में भी जब आपके प्रधानमंत्री थे इमरान, उस वक्त में भी तेल खोजने की कोशिश की गई जो नहीं मिली। देखें, बुनियादी बात यह है कि इसी तरह खालिस्तानी भी ट्रंप तक पहुंच रहे हैं। वो भी वही बातें कर रहे हैं जो बलोच कर रहे हैं। अब तय कर लेंगे किसने क्या करना है। अब खालिस्तानी भी रेफरेंडम कर रहे हैं, उनको भी अमरीकी हो सकता है कल को मान लें। जिस दिन खालिस्तानियों की ऐसी बात आएगी हम उस दिन उस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम बलूचिस्तान पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लेटर उनके तरफ से ट्रंप को लिखा गया है, आसिम मुनीर का नाम है, उस पर हम जिक्र कर ले। सर मैं भी वही चर्चा कर रहा हूं कि इंडिया का मसला तो नहीं है बलूचिस्तान, इंडिया का मसला खालिस्तान है। आप कह रही हैं छोटा मसला है, तो हमारे लिए बलूचिस्तान छोटा मसला है, हमारे लिए इंडिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं कि जो हो रहा है। डॉक्टर राजा जी बोलिए, अब तक आवाज आ रही है डॉक्टर राजा? जी देखें पिक्चर पूरी, जी मुझे तस्वीर आ रही है, मुझे आवाज भी आ रही है। और ये कहना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, इंडिया उसमें इंटरफेयर ना करे,
जैसे कभी कलभूषण को पकड़ा जाता है, सर देखिए कलभूषण भी तो आया था इंटरफेरेंस ना। की क्यों बात आ रही है, और हम आएंगे। अब आप अमर जी, देखिए यही अमर जी सिर हिला रहे हैं, मैं आऊंगी अमर जी आपके पास, आप दीजिएगा। देखिए भारत का इसलिए इसे फर्क पड़ता है, या भारत इसमें इंटरफेयर इसलिए भी खास तौर से कर रहे हैं, या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने भारत का नाम लिया कि पाकिस्तान से तेल भारत खरीदेगा, ये व्यापार भी एक दिन देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा होगा नहीं। पहले भी कोशिश की गई, ये नहीं हो सकता। और अब तो देखिए ये लेटर बम फोड़ दिया गया है। हम तो लेटर बम पे बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्या होगा, मुश्किलें हैं पाकिस्तान के लिए फिर। नहीं, पाकिस्तान बड़ा हैप्पी है। देखें, ट्रंप बार बार कहता है कि मैंने सीज फायर कराया। कल ट्विटर पे ट्रेंडिंग थी, सारा इंडिया बैठा हुआ था कि खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। जब तक उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा वो कहता रहेगा सीज फायर मैंने कराया। तो इसमें वो जहां जाता है तो सर इसमें तो ट्रंप का ही मजाक उड़ा ना सर, कि भारत कह रहा है दे दीजिए इनको नोबेल पीस पुरस्कार, जिसके लिए इतना डेस्परेट है वही दे दीजिए, नहीं तो ऐसी ही बातें होती रहेंगी कि हमने सीज फायर कराया। हमारी तो संसद तक में कह दिया गया कि सीज फायर में किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं। और वही हमारे साथ जो है अमर जी भी जुड़े हुए हैं। अमर जी आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात को रखिएगा। लेटर बम पे कुछ नहीं कह रहे हैं डॉक्टर राजा काशिफ। देखें, मुझे आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे इस बात पे सख्त सदमा होता है कि जब आप इन जैसे गंदे अंडों को, जिन्होंने कि भारत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था अंग्रेज के कहने पर, उनको आज भी आप बुलाते हैं और ये आके अजीब अजीब से बात करते हैं। ये इनमें जो जेंजुआ थे, उनमें जो अजीम तरीन जेंजुआ थे, उनका नाम था मेजर जनरल शाहनवाज खान, जो गांधी जी के खास दोस्त थे और आपके मिनिस्टर वगैरह भी इंडिया में रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। उस किस्म के जेंजुआ जो हैं वो हकीकी जेंजुआ है। ये जेंजुआ साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने दुर्गा को भूल गए हैं। ये जब दुर्गा को अपने भूल गए हैं तो ये किस किस्म से अच्छी बात कर सकते हैं। इनको हमारे बलूचिस्तान में आने का कोई हक नहीं है। इनको ये पंजाबी, ये जो जनरलों को समझना चाहिए कि पंजाब की बॉर्डर कहाँ खत्म होता है, बलूचिस्तान कहाँ शुरू होता है। ये वहां पर हिटलराइट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर 8 साल बच्चा जो है उसके ऊपर इन्होंने टेररिज्म का केस दाखिल किया। आप बिलीव कर सकते हैं कि शोएब बलोच 8 साल, उन्होंने जो है एक टिकटॉक वीडियो पे एक जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उनकी स्पीच डाल दी। उसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर के ये जो हार्ट पॉलिसी है, हार्ट स्टेट पॉलिसी, उसके मुताबिक वो उस 8 साल बच्चे को, शोएब बलोच जिनके वालिद का नाम खालिद बलूच है, उसको टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया। ये मुल्क मजाक है अंग्रेजों का बनाया हुआ। अब इनके जो है दो खुदा हैं, एक ट्रंप इनका खुदा है, दूसरा जी जिनपिंग इनका खुदा है। हम जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राजा काशिफ से। अमर जी आप ही का सवाल का जवाब, और पीके सहगल साहब से हम लगातार बातचीत का दौर चलाएंगे। लेकिन डॉक्टर राजा काशिफ, देखिए आप भी ये बात करें इंटरनल मैटर है, फिर आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों एंट्री दे रहे हैं वहां पर? इंटरनल मैटर है, खुद में सुलझाइए। और जो अमर जी ने बात कही है उसका भी जिक्र आप कर दीजिए, आप बहुत लेट से जुड़े हैं। देखें जी, ट्रंप की जहां तक बात आ गई, कल तक मोदी जी बड़े गले लगा करते थे। ट्रंप ने कहा सीज फायर कराया, आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसने जाके आप पे टैरिफ ऐसा ठोका कि आप देखें कि भारत के हालात इतने मुझे लग रहा है डॉक्टर राजा काशिफ आपने शायद स्टडी नहीं की है। मैं इस बात पे वाकई थोड़ा सा स्माइल जरूर दूंगी कि आपको स्टडी करके आनी चाहिए। अगर यहाँ 25% का टैरिफ लगा भी दिया जाता है तो भी मुश्किलें डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं। आप जाइए अपने एक्सपर्ट्स जो है ना उनसे बातचीत करिए। और जहां तक बात है दोस्ती की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है जो देश के लिए बेनिफिशियल है वही करेंगे, चाहे इसके लिए एक दूसरा देश या दोस्ती जो है वो टूट भी जाए, लेकिन आवाम पहले, जो आप लोगों के लिए नहीं है। कंटिन्यू देखें, जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बात कर लेने दें, या अगर और रह गई बात स्टडी की, देखें बुनियादी तौर पे स्टॉक बैठती है, दुनिया बैठती है, इंडिया बैठता है। इंडिया में मुझे आप बताएं कि क्या है। उसने तो, ट्रंप ने तो कह दिया ये तो बड़ी डेड किस्म की इकोनॉमी है। रशिया और इंडिया को उसने बराबर खड़ा कर दिया। और इंडिया मुझे बताएं क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? डिफेंस की कौन सी चीज है? आप चाइना से ले रहे हैं राफेल, आप वहां से
सर फ्रांस से ले रहे थे, डॉक्टर राजा राफेल काशिफ, आपके डॉक्टर राजा डूब काशिफ गए। जी, आप बातों पे नहीं आते, आप बातों को गोल गोल घुमाते हैं। और जो बात अहमद जी ने कही ना कि अब तो कहीं ना कहीं आप लोगों के हेड डोनाल्ड ट्रंप ही हो गए, वो जो कहेंगे आप उस बात को मानेंगे। हमारे यहाँ देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे उस बात को नहीं मानेंगे हम, जो हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे हम उस बात को मानते हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं सर? अमेरिका थोड़ी ना आपका देश है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात करिए ना। हम पीके सहगल साहब के पास चलेंगे। पीके सहगल साहब, अब आगे आने वाले दिनों में क्या? देखो, आने वाले दिनों में पहली बात है, ट्रंप का क्या रवैया होगा। ट्रंप के पास एक ओपन लेटर गई है, एक किस्म से चुनौती है। ट्रंप, मुझे नहीं लगता इसका कोई सीधा जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ट्रंप को खुद भी मालूम नहीं आगे क्या करना है। जहाँ तक अमेरिका को ताल्लुक है, अमेरिका तो एक बड़ा प्रैग्मेटिक देश है, वो साफ तौर पे जानते हैं उनके ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप एब्सोल्युटली मैवरिक है, किसी प्रकार के डिसीजन ले सकता है। उसका क्या फैसला होगा, क्या किस प्रकार के डिसीजन लेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन ट्रंप बड़े पैमाने पर उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान को चाइना से अलग किया जाए, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए, ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए, चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, और चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पीके सहगल साहब शुक्रिया आपका, डॉक्टर राजा काशिफ शुक्रिया आपका, अमर जी आप भी हमारे साथ जुड़े, पक्ष रखा आपने बलूचिस्तान का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।